मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री, हिसार से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बरवाड़ा से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रणवीर गंगवा जी, हांसी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद भ्याड़ा जी, हमारे उकलाड़ा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी अनूप धाड़क जी, नलवा के हमारे प्रत्याशी रणधीर पनिहार जी और हमारे मजदूर संघ के नेता रोहतास जांगड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे जंग बहादुर यादव जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, ओपी मालिया जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, राजेंद्र राठौर जी, श्रीमती सीमा गैबीपुर जी, जोगीराम सिहाग जी, ईश्वर मालवाल जी, चेयरमैन माटी कला बोर्ड नरेश जांगड़ा जी, सोनू डाटा जी, मंच पर विराजमान भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी, और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है। आज इस शुभ अवसर के ऊपर पूरे हिसार क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए हमारे श्रमिक भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन यह हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। उनकी जयंती पर श्रमिक दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करता हूं। आप सभी को, विशेषकर सभी हमारे शिल्पियों को, कारीगरों को तथा तकनीशियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस भव्य समारोह में श्रमिकों व प्रगतिशील उद्यमियों को उनके परिश्रम और राज्य की प्रगति में योगदान हेतु सम्मानित किया जा रहा है। आज सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह शुभ संयोग है। आज भगवान विश्वकर्मा के जयंती के दिन हमारे कर्मयोगी, ओजस्वी, आधुनिक भारत के निर्माता के सच्चे शिल्पी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। इस अवसर पर
मैं प्रदेश की जनता तथा अपनी ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भगवान विश्वकर्मा जी की सृजन का देवता माना जाता है। उन्हें सृष्टि के हर प्रकार के शिल्प का, हर प्रकार की दस्तकारी का और कला कौशल का जन्मदाता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उसे खूबसूरत बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा ने किया है। इसके लिए आज आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है आज श्रमिकों के बीच में, आज इस पवित्र दिन के अवसर के ऊपर जो आप लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हर वर्ष हम 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मिलकर के मनाते हैं और हर वर्ष आप लोग हमारे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भाइयों आमंत्रित करते हैं। मैं इनको भी आज इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे सभी श्रमिक पदाधिकारियों ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, हमारी सरकार श्रमिकों के हित में लगातार विभिन्न मजबूत कदम उठा रही है। आपने देखा है, जब पीछे मेरे पास ये विभाग था और समय भी मैंने श्रमिकों के हित में डायरेक्ट उनके खाते के अंदर लगातार लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पहली बार मजबूती से किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पिछले 10 वर्षों में श्रमिकों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके खाते में 3,500 करोड़ रुपया श्रमिकों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे उनके औजार की बात हो, चाहे उनको सिलाई मशीन देने की बात हो, मातृत्व लाभ योजना की बात हो, बेटी के कन्यादान की बात हो। मुझे ये खुशी है कि हमने, अगर हमारे श्रमिक की बिटिया की शादी है, उसको 1,01,000 रुपया दे करके उसकी बिटिया की शादी की चिंता नहीं है। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। भाइयों, हमने पिछले दिनों अभी जींद में बड़ा कार्यक्रम श्रमिकों का किया था और उस दिन मैंने उनके लंबे समय के लाभ रुके हुए थे, उन लाभों को उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। अभी जब मुझे जिम्मेवारी मिली, 80 करोड़ रुपया श्रमिकों के खाते में उनके लाभ का डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आज जब मैं अपने श्रमिकों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में आज उस समय के अंदर आया हूं जब हरियाणा में विधानसभा के आम चुनाव चल रहे हैं। भाइयों, ये सरकार है, ये सरकार आपके हित की सरकार है। आपके हित में मजबूती की तरफ लगातार ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के चेहरे पर लगातार मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से हमारे श्रमिक भाइयों के खाते के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि श्रमिक भाइयों को मजबूती की ओर ले जाने का काम दिन रात हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि उनके लाभ के साथ साथ हमारी सरकार ने, चाहे ईएसआई हॉस्पिटल है,
ऐसे ईएसआई हॉस्पिटल के माध्यम से सभी हमारे श्रमिक भाइयों को उनके साथ जोड़ करके उनको अच्छा इलाज कराने का भाइयों सिस्टम खड़ा किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के लोगों को भाइयों जिनके को 5 लाख रुपए का अधिकार 1 साल के अंदर इलाज कराने के लिए दिया जाता है, ऐसी आयुष्मान कार्ड योजना और चिरायु योजना के साथ जोड़ करके गरीब व्यक्ति को इस बात से सुनिश्चित किया है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो वो अपना सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, इसका लाभ भी आज हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत सारे लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जब मैं ये देखता हूं पिछले 10 वर्षों के अंदर जब से ये योजना आई है 20 लाख हमारे लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है अगर उनको कोई दिक्कत आई है। और भाइयों, उसके इलाज के एवज में हमारी एक डबल इंजन की सरकार ने 3000 करोड़ रुपया उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च करने का निर्णय कार्य ये हमारी सरकार डबल इंजन ने किया है। भाइयों, इसका लाभ हमारे गरीब लोगों को मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पिछले दिनों जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है मात्र 56 दिन का कार्य मुझे करने का समय मिला। और विपक्ष के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा, मेरा एक एक शब्द हरियाणा प्रदेश के गरीब की तकदीर बदलने का निर्णय हमारी सरकार ले रही है, जिससे कि डायरेक्ट लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश को लाभ मिल रहा है। भाइयों, हमने निर्णय किया, मैंने अभी आप लोगों के बीच में चर्चा की है। लंबे समय से मेरे श्रमिक भाइयों का जब से मैंने ये विभाग छोड़ करके मैं गया तब से उनका पैसा रुका हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया, मैंने तुरंत आकर के 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमने किया है। भाइयों, हमने अभी निर्णय किया है कि हमारे जो गरीब भाई थे, जो हुड्डा साहब उनको 100 गज के प्लॉट का लॉलीपॉप दे करके गए थे, ना प्लॉट दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया। भाइयों, उसका निर्णय भी आपके इस गरीब बेटे ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस गरीब परिवार के बेटे को, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी, उसको मालूम है कि गरीब की समस्या क्या होती है। हमने निर्णय किया कि ऐसे सब लोग जिनको 100 गज के प्लाट नहीं मिला या कागज कब्जा नहीं मिला, घूम रहे थे, कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया, हमने निर्णय करके उन सब को बुला करके 100 गज का प्लाट भी दिया, कागज भी दिए, कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने आगे भी निर्णय किया है, हमने आगे भी ये निर्णय किया कि जिन लोगों के पास 100 गज का प्लाट नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन, मैंने उसी दिन भाइयों संकल्प लिया था कि मेरे भाई वो रजिस्ट्रेशन करें। और हमने तैयारी कर ली थी 1 लाख परिवारों को पहले फेज के अंदर 100 गज का प्लाट उनको कागज और कब्जा दे करके मैंने देना था, परंतु आचार संहिता पहले लग गई और आचार संहिता लग गई। मैं आज अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में आज मैं इस बात को लेकर के दोबारा उस संकल्प को दोहराता हूं कि 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, 100 गज का प्लाट भाइयों देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है। भाइयों, हमने
हमने ये भी निर्णय किया है अलग से योजना बना करके मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इस योजना के माध्यम से हमने अभी पिछले दिनों 14 शहरों के 15,340 लोगों को हमने 30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आने वाले समय के अंदर शहरों में भी जिसके पास प्लॉट नहीं है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, उसको 30 गज का प्लॉट देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, ऐसे निर्णय ये हमारी सरकार ले रही है। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने ये भी निर्णय किया है, तीज के पर्व के दिन हमारी माताओं बहनों ने मुझे जींद के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम के अंदर बुलाया था और हमने उसमें निर्णय किया, ये संकल्प लिया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर माताओं को, बहनों को 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1 अगस्त से हमारी सरकार ने उसको देना भी शुरू कर दिया है। उसका लाभ भी हमारी माताओं बहनों को मिल रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को हमारी सरकार 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं, उन श्रमिक भाइयों को आयुष्मान और चिरायु के साथ हमने इसको जोड़ा है, ईएसआई के साथ जोड़ा है, ताकि उनके स्वास्थ्य की चिंता ये हमारी सरकार करे। और इसके साथ साथ जब ये विभाग मेरे पास था, मैंने सिलिकोसिस नाम की बीमारी, भाइयों, जो हमारे श्रमिक भाई मेहनत और परिश्रम करते थे, उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती थी, ऐसे हमारे श्रमिक भाइयों को हमने चेक करवा करके उनको अलग से वित्तीय सहायता देने का काम किया। और मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने इस सिलिकोसिस नाम की बीमारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 37 करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में उन श्रमिकों तक पहुंचाने का काम किया जो इस बीमारी से ग्रस्त थे, ताकि वो अपने परिवार के अंदर रह करके अपना इलाज अच्छे से करा सके। भाइयों, हमने इस के अंदर ये निर्णय किया है हमारी सरकार ने, जो हमारा छोटा रेहड़ी फड़ी वाला था, कोरोना के समय के अंदर भाइयों उसको दिक्कत आ गई थी। हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि ऐसे सब लोगों को 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के दे करके उनको काम कराने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, आज आप इतनी संख्या के अंदर आप यहां पर आए हैं, मैं आप लोगों का दिल से भाइयों धन्यवाद करता हूं। और हमने जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसके लिए भी हमने ये निर्णय किया कि उसको 5 लाख रुपए की परिवार को वित्तीय सहायता देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने जो हमारे इसमें श्रमिक भाई पंजीकृत हैं, ऐसे पंजीकृत श्रमिक तो श्रमिक दिवस समारोह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने भाजपा सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं श्रमिक दिवस समारोह कार्यक्रम में। नायब सिंह सैनी बोले हैं, ये सरकार आपके हित की सरकार है, नायब सैनी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के हित में काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने गरीब लोगों को लाभ दिया। जो श्रमिक भाई जिनकी दिव्यांगता पेंशन 3000 रुपए होती है, जब वो 60 साल के हो जाते हैं,
हमने ये भी निर्णय किया कि उनको एक्स्ट्रा 60 साल के बाद 1000 रुपया और जोड़ करके अतिरिक्त उनको मानदेय देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार श्रमिकों के हित में हमारी सरकार दिन रात उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमारी सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भाइयों, मुझे आज आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर के आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हमारे यहाँ पर ओपी मालिया साहब, रोहतास जांगड़ा साहब, जंग बहादुर जी और हमारे हनुमान जी बैठे हैं पीछे, और हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी जो हमारे श्रमिकों के पदाधिकारी हैं और जिन्होंने आज मुझे इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि अब ये चाबी आप लोगों के पास है। जो भी आप लोगों को निर्णय आप करेंगे, जो भी समस्या मुझे बताएंगे, भाइयों उस समस्या को प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने की जिम्मेवारी अब मेरी है। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।